हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम लोग जानेंगे कि करवा चौथ का त्यौहार क्यों मनाया जाता है व इसकी व्रत कथा के बारे में। करवा चौथ व्रत कथा सुनने से पहले 13 गेहूं के दाने ले लें और अब कथा शुरू करें। एक साहूकार के 7 पुत्र और एक पुत्री थी। एक बार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को साहूकार की पत्नी सहित 7 बहुएं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। जब साहूकार के बेटे भोजन करने बैठे तब उन्होंने अपनी बहन से खाना खाने को कहा। तब बहन बोली, भाई अभी चांद नहीं निकला है, चांद निकलने पर उसे अर्घ देकर ही मैं भोजन ग्रहण करूंगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। वो अपनी बहन को भूख से व्याकुल नहीं देख पाए और शहर के पास की पहाड़ी पर एक दीपक को जलाकर छलनी की ओट में रख दिया और बहन से बोले, देखो बहन, चांद निकल आया है, अब तुम अर्घ देकर भोजन कर लो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा, भाभी देखो चांद निकल आया है, आप भी अर्घ देकर भोजन कर लो। ननद की बात सुनकर भाभियां बोली, बाईसा ये तो आपका चांद निकला है, हमारा चांद निकलने में अभी देर है। भूख से व्याकुल वह चांद को अर्घ देकर भोजन खाने बैठ गई। जैसे ही पहला ग्रास खाया उसे छींक आ गई, दूसरा ग्रास खाया तो उसमें बाल निकल आया और तीसरा ग्रास खाने ही वाली थी कि उसके ससुराल से बुलावा आ गया कि उसका पति बीमार है, जिस भी हालत में हो तुरंत ससुराल पहुंचे। उसे विदा करने के लिए माँ ने जब बक्से से कपड़े निकाले तो काले कपड़े मिले, दूसरी बार कपड़े निकाले तो सफेद कपड़े निकले और तीसरी बार जब कपड़े निकाले तो काले कपड़े निकले। बेटी माँ से बोली, माँ तुम ये सब रहने दो, मैं ससुराल जाती हूँ। माँ घबराकर बेटी से बोली कि बेटा रास्ते में जो भी छोटा बड़ा मिले सबके पैर पड़ती जाना, जो भी बूढ़ सुहागिन होने का आशीर्वाद दे वही अपने पल्ले में गांठ बांध लेना। बेटी बोली ठीक है और वह अपने ससुराल चली गई। रास्ते में उसे जो भी मिला वह उसके पांव छूती गई। सबने कहा खुश रहो, पीहर का सुख देखो, खुश रहो, ये आशीर्वाद दिया। ऐसे ही वह अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल के दरवाजे पर छोटी ननद खेल रही थी। जब उसके पैर छुए तो वह बोली, सदा सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती हो। ये सुनते ही उसने अपने पल्ले से गांठ बांध ली। घर में अंदर गई तो देखा उसका पति मरा हुआ जमीन पर लेटा है और उसे ले जाने की तैयारी हो रही है। वह बहुत रोई, बहुत चिल्लाई। जैसे ही उसे ले जाने लगे तो वह बोली, मैं इन्हें नहीं ले जाने दूंगी। फिर भी जब कोई ना माना तो वह बोली कि मैं भी इनके साथ जाऊंगी। नहीं मानी तो सब बोले, चलो साथ ले चलते हैं। वो सबके साथ शमशान चली गई। जब उसके पति के अंतिम संस्कार का समय आया तो बोली, मैं इन्हें नहीं जलाने दूंगी। सब बोले, पहले तो पति को खा गई, अब उसकी मिट्टी भी खराब कर रही है। लेकिन वह नहीं मानी, अपने पति को लेकर बैठ गई। गांव के और परिवार के सभी बड़े लोगों ने ये निर्णय लिया कि रहने दो इसे, यहाँ इसके लिए एक झोपड़ी बनवा दो। वो वहाँ अपने पति को लेकर रहने लगी। अपने पति की साफ सफाई करती और अपने पति के साथ बैठी रहती। उसकी छोटी ननद दिन में 2 बार खाना दे जाती और वह हर चौथ का व्रत करती और चांद को अर्घ देती। जब चौथ माता ये कहती हुई आती, करबो ले लो भाइयों की प्यारी, करबो ले लो। वह चौथ माता से अपने पति के प्राण मांगती, पर चौथ माता उससे कहती कि हमसे बड़ी माता आएंगी तब उनसे अपने पति के प्राण मांग लेना। ऐसे एक एक करके सभी चौथ आईं और सभी यही कहती चली गईं। अश्विन की चौथ माता बोली, तुझसे कार्तिक की चौथ माता नाराज हैं, वो ही तेरा सुहाग लौटाएंगी। तब कार्तिक सबसे बड़ी चौथ माता करवा चौथ आई। अपनी छोटी ननद से 16 श्रृंगार और सुहाग का सामान मंगवाया, करवा मंगवाया। सास ने सोचा पागल हो गई है, जो मांगती है दे आओ। साहूकार की बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा, चांद निकलने पर अर्घ दिया, चौथ माता की जोत करी। चौथ माता प्रकट हुई और बोली, करवा ले लो भाइयों की प्यारी, करवा ले लो, दिन में चांद उगाने वाली, करवा ले लो। तब उसने उनके पैर पकड़ लिए और बोली, माता मेरा सुहाग वापस कर दो। चौथ माता बोली, तू तो बड़ी भूखी है, 7 भाइयों की प्यारी बहन है, तुझे सुहाग से क्या काम। तब वह बोली, नहीं माता, मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग वापस नहीं करती। चौथ माता ने सुहाग का सारा सामान मांगा तो उसने एक एक करके पूरा सामान चौथ माता को दे दिया। चौथ माता ने अपनी आंखों से काजल निकाला, नाखूनों से मेहंदी निकाली, मांग से सिंदूर निकाला
और चिटकी उंगली का छींटा दिया। उसका पति जीवित हो गया और चौथ माता जाते जाते उसकी झोपड़ी में लात मार गई, जिससे उसकी झोपड़ी महल बन गई और उसका पति जीवित हो गया। जब छोटी ननद खाना लेकर आई तो देखा कि भाभी की झोपड़ी की जगह तो महल खड़ा है। वहां ननद को देखकर दौड़ी दौड़ी आई और बोली, देखो बाईशा, आपका भाई वापस आ गया है। घर जाओ और सासू जी से कहो गाजे बाजे के साथ हमें लेने आए। छोटी ननद दौड़ी दौड़ी माँ के पास गई और जाकर बोली, माँ भाई जिंदा हो गया है। माँ बोली कि उस भाभी के साथ साथ तेरा भी दिमाग खराब हो गया है। तो ननद बोली, नहीं माँ, मैंने देखा है, सच में भाई जिंदा हो गए हैं। भाभी ने गाजे बाजे के साथ बुलाया है। सभी घर वाले गाजे बाजे के साथ अपने बेटे को लेने पहुंचे। बेटे को जिंदा देखकर सास बहू के पैर छूने लगी और बहू सास के पैर छूने लगी। देखो माता जी, आपका बेटा वापस आ गया है। सास बोली, मैंने तो साल भर पहले ही इसे भेज दिया था। वो तो तू ही थी जिसके भाग्य से ये वापस आ गया है। चौथ माता, जैसा साहूकार की बेटी के साथ पहले किया वैसा किसी के साथ मत करना और बाद में जैसे उसे सुहाग दिया वैसे ही सबको देना। ये कहते हुए, सुनते हुए और हुंकारे भरते हुए सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय चौथ माता की।